है। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञं चोवयं शयानं तपां परमाद्भुतम्। अब राजा परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो, सूर्य और चंद्रमा का वंश, सूर्य वंश का तो वर्णन आपने कर दिया, चंद्रवंश का वर्णन जब आया, हमारे ठाकुर जी का वर्णन आया, आपने 2 मिनट में चटपट कर दी। सुखदेव जी आप हमें विस्तार से प्रभु की कथा सुनाइए कि प्रभु कितने वर्ष तक रहे और कितने वर्ष तक वृंदावन रहे, कितने वर्ष तक मथुरा रहे, कितने वर्ष में द्वारकाधीश बनाई, कितनी सारी लीलाएं की भगवान ने, क्या क्या लीलाएं की, कृपया करके हमें बताएं। अब जब ऐसे कहते हैं तो ये सारे प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं, हम सबकी भलाई के लिए। कौन करते हैं? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज हम सबकी भलाई के लिए बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। बिना भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया। और अब भोजवंश का कंस विवाह तय कर दिया वसुदेव का देवकी के साथ। अब क्यों किया? क्योंकि सारी जो प्रजा थी कंस की, वो जानती थी कि कंस बहुत क्रूर आदमी, तो अब क्या करे? तो कंस ने क्या किया? प्रेम उमाड़ा, प्रेम दिखाया। अब प्रेम दिखाया, अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से कर दिया, क्योंकि वो परम मित्र थे। यदुवंश में यदु के पुत्र हुए सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण। अब कंस के पिता कौन थे? उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज भोजवंश के राजा थे। अब देवकी का भाई कंस ने विवाह तय कर दिया, बढ़िया मंगलमय से विवाह प्रारंभ किया। तो चलिए हम भी उनके विवाह में चलते हैं। भगवान को तो ये लीला करनी थी। भगवान तो भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पीड़ित राजाओं के पाप से, पापी राजाओं के भार से जो माता पृथ्वी है, गौ का रूप धारण करके मेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जब उन्होंने कहा कि कृपा करें ब्रह्मा जी,
भगवान से कहिए। तो भगवान को जब प्रार्थना की तो भगवान फिर अवतरित होने के लिए लीला कर रहे हैं। अब जब कंस जब विवाह करने के लिए प्रारंभ हुआ, कंस ने क्या किया, 15,000 घोड़े दहेज में 15,000 घोड़े, 400 हाथी, 900 अथवा 1800 रथ और 200 दासियां दी। इतना सारा दहेज दिया, एक हाथी ही नहीं बनेगा इस घर में। तो उसने तो 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए और 900 अथवा 1800 रथ और 200 दासियां दी। अब कंस प्रेम दिखाने के लिए क्या करता है, रथ की लगाम पकड़ लेता है और सारथी को उतार देता है, कहता है कि मैं चलाऊंगा। और जब चलाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो लगाम पकड़ता है तो आकाशवाणी होती है, पति प्रकीर्णम कंसाभा शाशारिणा वकर अस्याष्टाष्टमो गर्भो अन्तायाम वासुदेवा। आकाशवाणी हुई, अस्या अष्टमो गर्भो। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी के लिए तू इतना प्यार जता रहा है उसी की 8वीं संतान तेरे काल बनेगा, उसी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। इतनी आकाशवाणी होती है तो कंस तलवार निकाल लेता है। कंस मारने के लिए उद्यत हो जाता है। तो सब देखते हैं, अरे ये तो 2 मिनट में चेंज हो गया, ये तो अभी इतना करीब देखा रहा था, 2 मिनट में मारने के लिए आ गया। तो जो देवकी थी, देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो मैं इस देवकी को मार दूंगा तो इसका 8वां लाल कहाँ से होगा। तो वसुदेव रोकते हैं। वसुदेव ने प्रशंसा के ज्ञान दिया कि यदि आप मार दोगे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमायं योऽन्यथा तथा देहतरो प्राप्ते वीरस्तत्रा मुह्यति। तो ये देवकी की आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो आप मार भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको पुत्रों से भय, मैं आपको पुत्र ला के दूंगा। कंस एग्री हो गया और वसुदेव जी ने वचन दे दिया। वसुदेव जी वचन के पक्के हैं। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का पुत्र। तो पहला पुत्र लेकर आए, कंस को दिया। तो कंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आप रखिए, मैं आपके वचन से बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे को तो 8 में से भय है, ये तो आप ले जाइए। तो पहला है, नारद जी का काम है कि आग लगाना। सो नारद जी आए, वो वापस लेकर जा ही रहे थे। नारद जी आए, नारद जी 8 पंखुड़ी का फूल लेकर आए। नारद जी ने कहा, कंस यहाँ से गिनो कितनी पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 8वीं कौन सी है, ये वाली है। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8वीं कौन सी है, ये वाली है 8वीं। यहाँ से करो, वहाँ से करो। अब 8वां पहला भी हो सकता है और पहला 8वां भी हो सकता है, इसलिए छोड़ो मत। अब पाप करवाना था, यदि कंस पाप नहीं करेगा तो फिर लीला कैसे बनेगी। अब पाप करवाने थे तो फिर कंस को जब ऐसे बताया तो कंस गया और पहले पुत्र को धराम से मारा जमीन पर और उसका गोविंदाय नमः नमः कर दिया। ऐसे देवकी के 6 पुत्र मारे गए। अब 7वें पुत्र बलराम जी थे। अब वो तो गर्भ में थे, गर्भ में आए तो योग माया से भगवान ने कहा तो ट्रांसफर कर दिए। आजकल वैज्ञानिक भी ऐसा नहीं कर पाते कि बिना कुछ टच किए यहाँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया तो एक नाम पड़ गया संकर्षण। तो बोलो संकर्षण भगवान की। वो रोहिणी के गर्भ में चले गए बलराम जी। भगवान 8वें में भगवान आए। फिर भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आते हैं, फिर बताते हैं कि मैं अब जन्म लेने वाला हूँ। फिर देवकी के हृदय में आते हैं, देवकी हृदय से उनके गर्भ में आते हैं
गर्व में स्तुति करते हैं देवता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनितम च सत्य। ये भगवान आप तो सत्य हैं, आप हमेशा सत्य ही बोलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं और देवता गर्व में स्तुति करते हैं। अब कंस को लगने लगता है, इतना प्रकाश आ जाता है गर्भ में से कि कंस को लगता है अब तो मेरा काल जन्म लेने वाला है। अब जैसे सूर्य होता है, सूर्य ज़्यादा गर्मी देता है तो हम चाहते हैं कि सूर्य ज़्यादा गर्मी दे रहा है, इसको एक पत्थर मारो, बट पत्थर मारने की सोच से पर मार नहीं पाते, बहुत दूर है। ऐसे ही भगवान जो है, भगवान को वो चाह रहा है कि मेरा काल इसको मारना है, बट हाथ ही नहीं रहा भैया। अब भगवान का जन्म होता है, बोलो भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान का विशाल रूप चतुर्भुजी में सुदेव की माता देखती है कि अरे आपका इतना विशाल रूप, आप तो छोटे से बन जाइए। छोटे से बन गए भगवान। तो देव की माता ने कहा अगर छोटे से बने रहे और चतुर्भुजी रहे तो कहेंगे पता नहीं थोड़ी बीमारी होगी तो चार हाथ पैदा हो गए। 2 हाथ बनाइए, 2 हाथ बना लिए भगवान ने, छोटे से बन गए। अब भगवान ने बताया कि आप मेरे को गोकुल में छोड़ के आइए, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। तो अपने यहाँ सारी बेड़ियाँ खुल गई, सारे द्वारपाल सो गए, सारे दरवाजे खुल गए सातों के साथ, और टोकरी में भगवान को रखा और लेकर गए। ऐसे ही लेकर गए तो युग कौन सा चल रहा था? द्वापर युग चल रहा था, अगस्त का महीना चल रहा था, रोहिणी नक्षत्र चल रहा था, कृष्ण पक्ष चल रहा था और अष्टमी तिथि आ गई और रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण को टोकरी में लेकर जैसे ही बाहर गए तो सब अपनी अपनी दिखा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा ऐसा प्रकाशित हो रहा है सूर्य भी फेल हो जाएगा, और तारों में होड़ लग गई, बादलों में होड़ लग गई, सब अपनी अपनी दिखा रहे हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं। पीछे से वर्षा को संभालने के लिए अनंत शेष आते। बोलो अनंत शेष भगवान की। अनंत शेष जी पीछे से डरते हैं कि भगवान पे जो बारिश न गिरे। कमल कब खिलते हैं? दिन में खिलते हैं, और उस समय भगवान कमल कांत के लिए कमल भी खिल जाते हैं, रात में कमल खिल जाते हैं। और यमुना जी को चरण चूमने तक वो अपने भाव बढ़ा रही थी। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा अगर इनके चरण छूने के चक्कर में बाबा बस से डूब जाएंगे। अब पैर बाहर निकाला और यमुना जी चरण स्पर्श कर एकदम नीचे हो गई। ये देखिए भगवान की महिमा। और इस प्रकार भगवान जो वसुदेव जी टोकरी में लेकर पहुंचे, भगवान ने जैसे बताया था कि वहाँ नंद जो यशोदा मैया की सैया पर कन्या होगी, उस कन्या को लेकर आ जाना। अब ऐसा ही किया वसुदेव जी ने, भगवान कृष्ण को रखा और कन्या को लिया और वापस चले गए। अब यहाँ वापस आए तो कंस को पता चल गया, कंस आया। कंस ने उस कन्या का पैर पकड़ा, मारने के लिए दौड़ा। इतने में तो भाई अष्टभुजी का रूप धारण कर लिया और उसने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो काल हो चुका है। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। अब यहाँ ये बताते हैं वहाँ सुबह हुई 2 महीने पहले से। अब भैया 2 महीने पहले से सुनंदा बहन जो है जमा के बैठ गई, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अब भैया यशोदा मैया देखी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन सब कुछ संभाल लेगी। अब
संत महात्मा की मंडली जा रही थी। अब संत महात्मा की मंडली जा रही थी। संत महात्मा आए, नंद बाबा ने बढ़िया से चकाचक भोजन कराए। अब भोजन कराए, सो संत महात्मा को प्रणाम कियो। तो संत महात्मा ने कही, पुत्रवान बाबा, भैया पुत्रवान बाबा कही। सो नंद बाबा ने कही, आवे तो भयो ना है, अब तो 90 साल को डोकरा है गयो, अब कहाँ से होगो। तो संत महात्मा कहे, अब तो मुंह से कर गयो, अब देखते हैं कैसा नहीं होए, तू तो बस माल घोटाए जा। नंद बाबा कह रहे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब तुम मेरे यहाँ 9 लाख गाय है, बढ़िया से दूध दही खिलाऊंगा और बढ़िया से तुम माल घोटो और गोपाल सहस्त्रनाम को पाठ करो। और फिर साधु संत के ठीक है, अब करेंगे, तेरे यहाँ लाला कैसे ना होए। और फिर 90 साल के डोकरा के यहाँ छोकरा है गयो, 2 लाख ब्राह्मण बुलवाए, एक गाय प्रदान की, 7 तिल के पर्वत दिए एक ब्राह्मण को। भैया ये 2 लाख ब्राह्मण बुलवाए। अब भैया सुनंदा बहन ने देखी, अरे आज दरवाजा काहे खुला है। अरे उन्होंने खिड़की से देखी तो नील कमल कांत भगवान श्री कृष्ण हुए। भैया भगवान कृष्ण को पास जाके देखा तो कही, है गयो, है गयो, है गयो। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कब आयो, कब आयो, कब आयो। सुनंदा बहन ने कही, जिन्हें बता दई और जिनने पहले खबर बता दई तो फिर आओ गाओ काम से हार। अब हम ना कछु ना भयो, कछु ना भयो। ये बताओ नंद बाबा कहाँ है। नंद बाबा तो अताई पर बैठ के माला सटकाए रहे। अब सुनंदा बहन दौड़ी दौड़ी गई। सुनंदा बहन ने कान में बोला, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। वहाँ तो नंद बाबा अताई पे बैठ के माला सटकाए रहे थे। कौन सा जब सटकाए रहे थे, हरे कृष्णा नहीं। अबे तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे पतो नहीं। माला सटकाए कह रही है गयो, है गयो, है गयो। भगवान कह रहे कहाँ भयो, भगवान कह रहे कहाँ भयो, सॉरी नंद बाबा कह रहे कहाँ भयो। सो सुनंदा बहन के कहाँ दोगे पहले ये बताओ। नंद बाबा को पड़ रही थी चस्की। नंद बाबा ने कही, भैया तू तो बता दे, तिजोरी की चाबी ले ले, तिजोरी की चाबी दे दी और कहा भयो, तेरे यहाँ लाला है गयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया लाला है गयो। नंद बाबा यमुना में डुबकी लगा के 2 मिनट में आए और अपने पुत्र का दर्शन करना था। तो भैया ऐसो सजायो जैसे दूल्हा आ गयो। ओ भैया एक आदमी ने तो तैयारी डाल दो पूरो। अब इतनी मनमस्त है कि ब्राह्मण जो पहले यह कि मैं करवा सो ब्राह्मण ने कही, चावल चढ़ाओ। तो चावल की जगह चीनी चढ़ा दी और चीनी चढ़ा दी। कहा कि नहीं, अरे महाराज सही से चढ़ाओ। तो मैंने कही कि तुम तो जल्दी बताओ, आओ। कहा घी डालने तो नारियल के ऊपर डाल लो, मैंने खुद के ऊपर। अब भैया ऐसे लाला भयो, लाला की ऐसी चस्की बड़ी देख देख लाए। क्यों कहा केस होए लाला, मेरो केस होए, केस होए। सुनंद बाबा ने बधाइयां बांटना स्टार्ट की। चलो तो अब नंद बाबा की बधाइयों में चलते हैं। नंद आनंद भयो, जय हो नंद लाल के
देखो